हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2025 में एलजाब्रा से जितने भी सवाल पूछा है उस सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। एलजाब्रा से टोटल 9 सवाल पूछा था, 9 को 9 सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। 2x² माइनस 5x-3 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए और साथ ही x का भी मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा है। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है, ठीक ना। कि पूछ क्या रहा है कि जैसे मेरे को एक इक्वेशन दिया है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, उसके साथ साथ x का मान भी पूछ रहा है। जैसे इसी सवाल जैसे ये जो सवाल था, इसी सवाल को एग्जाम में थोड़ा और घुमा के भी पूछ सकता था। कैसे कि जैसे मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब पूछता कि x के किस मान के लिए यह इक्वेशन न्यूनतम होगा। इन्हें सब पूछा। सवाल का कैसे पूछता कि जैसे मैं कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो x के किस मान के लिए, मतलब x के क्या ऐसा मान रखें जिससे यह इक्वेशन न्यूनतम आ जाए, मतलब इसका मान क्या होगा, न्यूनतम आ जाए। इस सवाल को घुमा के पूछ सकता था कि नहीं। देखिए, तो इसका डेट शॉर्टकट होता है, ठीक ना। कि जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ, मतलब जैसे इसका डेट शॉर्टकट हो, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जैसे में इक्वेशन क्या है, जैसे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक। अब पूछेगा कि एक्स के जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ और तुमसे पूछेगा कि एक्स के किस मान के लिए यह इक्वेशन मिनिमम होगा, मतलब एक्स के किस मान के लिए, मतलब जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ, तो एक्स के किस मान के लिए, मतलब एक्स के ऐसे क्या मान रखे, मतलब एक्स का ऐसे क्या वैल्यू रखे जिससे यह इक्वेशन मिनिमम होगा। जैसे में सवाल तुमसे कब पूछेगा कि जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है और तुमसे पूछे कि एक्स के किस मान के लिए, मतलब एक्स के ऐसा क्या मान हम रखें जिससे यह इक्वेशन मिनिमम होगा। तो एक्स के किस मान के लिए इक्वेशन मिनिमम होगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे 2a। ये डेट याद रखिएगा। ये कब संभव है, जब ए के मान 0 से 12 होगा तब। याद रखिएगा कि ए के मान जब 0 से 12 होगा तब एक्स बराबर माइनस बी बटे 2 रखेगा, तो इक्वेशन क्या होगा, मिनिमम आएगा। जैसे में सवाल आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब पूछेगा कि एक्स के किस मान के लिए, मतलब एक्स के कौन से वैल्यू रखें जिससे यह इक्वेशन मिनिमम होगा। तो एक्स के किस मान के लिए इक्वेशन मिनिमम होगा, तो एक्स बराबर माइनस बी बटे 2 जब रखेंगे तो यह इक्वेशन का होगा, मिनिमम होगा। लेकिन कब होगा, जब ए का मान 0 से 12 होगा तब। ये नहीं कि ए का मान 0 से छोटा होगा तो नहीं होगा, बस याद रखिएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ठीक ना। तो एक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो एक्स का मान क्या होगा, माइनस बी बटे ए। तो बी कितना है, -5 है बटे 2a। तो ए कितना है, 2 है। कितना हो जाएगा, 5/4। अब 5/4 क्या होता है, 1.25। 1.25 5/4 क्या होता है, 1.25 होता है कि नहीं, 1.25 कौन होगा, 1.25 कौन है, या तो ये होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। एक्स का मान 1.25 है, ये नहीं, ये दोनों में से कोई होगा। अब सवाल यहाँ से पूछ कर रहा है कि जो इक्वेशन दे इसका भी मिनिमम आप पूछ रहा है, पर दो पूछ रहा है। पहला एक्स का मान भी निकालना है, उसके साथ जो इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 5-3, इसका मिनिमम मान भी निकालना है। तो इसका मिनिमम कैसे निकलेगा, तो एक्स की जगह पर 5/4 रख दीजिए। तो एक्स की जगह पर 5/4 रखने का होगा 2 गुने एक्स की जगह पर 5/4 रखने का होगा 5×5 = 25 और बटे 4 16 4 16 होगा कि नहीं। उसी तरह से माइनस कितना होगा, 5 गुने एक्स 5/4
-3। और नीचे सब में 16 बना लेते हैं, इस ऊपर 4 से गुना करते हैं और नीचे भी 4 से गुना करते हैं और यहाँ भी 16/16 करते हैं। बेस हम इक्वल बना लेते हैं तो कितना होगा 25 दूनी का 50 और 25 चौके 100, 100 में से 50 तो -50 और 16 × 48, 50 में से 48, 50 और 48 98 और बटे 16 आएगा कि नहीं, लेकिन माइनस में आएगा, इसको करेंगे तो होगा 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 2 तो 20 1 40 तो 16 दूनी के 32 8 16 85 इतना होगा कि नहीं, तो 6 पॉइंट माइनस में कौन है, पहला आंसर होगा खत्म। बस ये सीधे याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा एग्जाम में, ठीक है ना। सीधे याद रखिए, जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ, जैसे में ax² + bx + c/0, जिसमें इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ, अब तुमसे सवाल पूछेगा कि x के किस मान के लिए, मतलब x के ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें जिससे इक्वेशन मिनिमम होगा, तो x का मान क्या रखेंगे, तो x बराबर -b है तो 2 रखना पड़ेगा। ये सीधे याद रखिएगा, ठीक ना। और कब संभव है, जब a के मान 0 से बड़ा होगा तब। ये सीधे शॉर्टकट याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि x + y + j बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा, इन्हें सवाल पूछा है। तो अगर हम इसको अगर इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जैसे हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो 2x/z नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या होगा x³ होगा और प्लस y³ होगा और प्लस z³ होगा कि नहीं। अब बताइए कि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होता है, जैसे में तीनों का सम जब 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होता है, जैसे में a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होता है 3abc होता है कि नहीं। जैसे में a + b + c का मान 0 हो तो a³ + b³ + c का मान क्या होता है 3abc होता है कि नहीं। तो इसके बाद 3 से लिखो तो बटे में 2x/z, तो 2x/z का जाएगा तो क्या होगा 3/2, और ये आपका आंसर होगा 3/2, सी आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, यदि a बराबर 21 और b बराबर 19 है तो इसका मान क्या होगा, तो ये तो दैट फॉर्मूला है कि नहीं। जैसे में a³ - b³ का फॉर्मूला जब तोड़ेंगे तो क्या होता है a - b इंटू a² + b² + ab होता है कि नहीं। तो काट जाएगा तो बचेगा क्या चीज 1/a - b बचेगा कि नहीं। जैसे में हम a³ - b³ है तो a³ - b³ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b इंटू a² + b² और प्लस ab ही ना होता है, और ऊपर क्या दिया हुआ है a² + b² और प्लस ab। अब ये क्या होगा सीधे कट जाएगा कि नहीं, इससे ये कट जाएगा कितना बचेगा क्या 1/a - b और 1/a कितना 21 और b कितना माइनस घटा कितना 2 होगा, तो 1/2 ये आंसर हो गया आपका, आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, चौथा क्या कह रहा है, अगर इस सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ नहीं है, इसको टोटल हम a मान लेते हैं और इसको टोटल हम क्या b मान लेते हैं b, तो ये एक्चुअल क्या है a² - b के स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा है कि नहीं। जैसे पूरा को हम a मान लेते हैं a² हो गया और माइनस b², तो सीधे a² - b² फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b का फॉर्मूला a - b इंटू a + b, a + b इंटू a - b। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 22 से 22 खत्म होगा तो बचेगा तो 2x इंटू
ए माइनस बी, तो अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस बाई माइनस जेड, तो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बाई अब प्लस 2 जेड, इन्हें बचेगा। लेकिन बचेगा क्या, सब माइनस में आएगा, इसलिए माइनस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेगा तो क्या होगा 4x, और अंदर क्या होगा बाई प्लस जेड, और ये आंसर हो गया 4x, डी आंसर हो गया खत्म। दैट फॉर्मूला है इसको मैं बेस को पर। अगला सवाल देखिए, पांचवा पांचवा क्या कर रहा है, तो इसको सोल्व किया तो देखिए तो क्या सीधा फॉर्मूला है कि नहीं, 5x और माइनस 4y का होल स्क्वायर है कि नहीं, सीधे लिखा हुआ है फॉर्मूला, और ये क्या है अंडर रूट 5x और प्लस 4y, अब बताना क्या है, इसको अगर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, जैसे 25 एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते 5x का स्क्वायर, और 16 है तो इसको 4 बाई का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला टूटेगा कि नहीं, तो कितना होगा 5x और माइनस 4y अंडर रूट, या इसी को हम इसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4y, और फिर लास्ट में क्या है 5x माइनस 4y, सबको तोड़ दिए अलग अलग, जैसे में 25 एक्स स्क्वायर है तो ये क्या लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है 5x का स्क्वायर होल स्क्वायर है कि नहीं, और माइनस 4y के होल स्क्वायर है, अंडर रूट है कि नहीं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ना फॉर्मूला, तो इसी को हम जब तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस में तोड़ दिए, अलग अलग रूट निकाल दिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर क्या है 5x माइनस 4y के होल स्क्वायर, और अंडर रूट क्या है 5x प्लस 4y। अब नीचे देखा जाए तो क्या है 5x प्लस 4y अंडर रूट, अगर ई दोनों को देखा जाए गुना किया जाए तो रूट क्या होगा हर जगह कि नहीं, तो क्या बचेगा 5x माइनस 4y होगा कि नहीं, तो ई से ई खत्म हो गया और ई से ई खत्म, तो ये स्क्वायर है तो ए बच जाएगा, तो क्या बचेगा 5x माइनस 4y, ये आंसर हो गया 5x माइनस 4y खत्म, कुछ नहीं है। तो एग्जाम में इतना नहीं करना तो हम कुछ समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, एग्जाम में माइंड नहीं कर देना, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल क्या कह रहा है, एक एक्स क्यूब प्लस बाई टू 16 है, एक्स प्लस बाई 4 है, तो एक्स बाई का मान तो सीधे फॉर्मूला लॉग कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब 464, जैसे में ए प्लस बी के होल क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 बराबर क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है 4, तो यहाँ से एक्स बाई निकालेंगे तो होगा, तो 64 में से 16 घटाना कितना होगा 48, और 48 को 12 से डिवाइड कितना होगा 4, तो एक्स बाई का मान कितना होगा 4 में से खत्म। अगला सवाल देखिए, सातवां, इस सवाल क्या कह रहा कि एक्स बराबर 3 प्लस रूट 5 है
और बाई का मान 3 - 5 है, तो हमसे पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, सवाल पूछ रहा है। अगर सवाल को देखा जाए तो एक्स बराबर क्या दिया 3 + 5, अगर 3 को हम ए मान लेते हैं और √5 को अगर बी मान लेते हैं, जैसे में क्या एक्स बराबर क्या दिया 3 + 5 है, अगर 3 को ए मान लेते हैं और √5 को बी मान लेते हैं, तो एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो हल उसका होगा कि नहीं। उसी तरह से बाई के का मान क्या हो जाएगा ए माइनस बी का हल उसका हो जाएगा कि नहीं, ये तो सवाल से पूछ रहा था। जैसे में हम 3 को ए मान लेते हैं और √5 को अगर बी मान लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और बाई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सम ही तो एग्जाम में पूछ रहा था। तो इसका डेट मान क्या होता है 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना होता है। तो इसका मान कर रख दीजिए 2 × ए के जगह क्या हो 3 3 3 9 और प्लस 5 9 5 14 2 28, आंसर हो गया खत्म। ये डेट फॉर्मूला है कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, ये क्या है कि एक्स बराबर 7 + √5 है और बाई बराबर 7 - √5 है, तो एक्स स्क्वायर बस, ये भी सवाल वही है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो हमने क्या बताया कि सीधे इस 7 है इसको क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं और √5 को बी मान लेते हैं, तो सीधे देखेंगे क्या हुआ, तो एक्स बराबर क्या दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है, तो एक्स बराबर क्या हुआ ए प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर हमसे पूछ कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है ए प्लस बी है कि नहीं, तो उसका स्क्वायर और बाई के जगह पे क्या है ए माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर का सम पूछा, तो डेट क्या शॉर्ट को बताया 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट ही फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है 7 × 7 = 49, 5 9 5 14 108, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 9वां, ये सवाल भी वही है कि नहीं, एक्स बराबर का 7 + √1 और बाई का मान 7 - √1, तो एक्स स्क्वायर पर बाई स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला वही है। तो डेट इसका बताया कि 2 × ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 7 है 49, अब बी स्क्वायर करें तो 1, 49 1 50 में तो 100, ये आंसर हो गया। मतलब इस टाइप पर टोटल 3 सवाल पूछ दिया था एग्जाम में। त्रिकोणमिति से टोटल 9 सवाल एग्जाम में पूछा, 9 को सवाल का सोल्यूशन करवा दिया। जय हिंद दोस्तों।